इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मोहर सर्कल बनाते कैसे हैं ग्राफिकली और कैसे उससे हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल प्लेन निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ स्ट्रेन्ड मटेरियल। ठीक है, चलो, स्ट्रेन्ड मटेरियल माने ये एक कोई एलिमेंट है, ठीक है, कंपोनेंट है। इसमें इसने दे दिया है राइट एंगल वाले प्लेन, ये दोनों प्लेन राइट एंगल पे है ना, इन दोनों पे इसने दे दिया है दो स्ट्रेस का वैल्यू 20 मेगा पास्कल एंड 10 मेगा पास्कल, दोनों के दोनों टेंसाइल है। ठीक है, दे आर accompanied by a shear stress of magnitude 10 मेगा पास्कल। बहुत बढ़िया, यहाँ इस प्लेन पे और इस प्लेन पे shear स्ट्रेस लगा दो 10 मेगा पास्कल का। ठीक है, find graphically the location of principal plane and evaluate principal stress। अब देखो मोहर सर्कल बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले हमको ये जो बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ है, इसमें देखो ये जो होता है इसे कहते हैं, ये वाला, ये जो प्लेन है ये वर्टिकल प्लेन है और ये ऊपर वाला जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो दोनों का कहानी लिखना पड़ेगा पहले कि वर्टिकल प्लेन में क्या है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या है, सिग्मा कॉमा टाउ। ठीक है, तो देखो 20, पहले सिग्मा लिखो, 20 टेंसाइल है, टाउ बाद में लिखते हैं कैसे, यहाँ पे 10 है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऊपर वाले में। और टाउ कैसे लिखेंगे, देखो ये वाला जो, देखो एक कन्वेंशन हम लोग फॉलो करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को निगेटिव लेंगे। ठीक है, अब देखो कि ये वाला जो एरो है ये कैसे घुमाना चाह रहा है, ये ऐसे घुमाना चाह रहा है, मतलब कि वर्टिकल प्लेन में जो शियर लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये 10 मेगा पास्कल जो है पॉजिटिव होगा वर्टिकल प्लेन वाला, वहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है, तो ये -10 होगा। ठीक है, जैसे ही ये पता लग गया, अब ग्राफ पेपर लेंगे और ये दोनों पॉइंट्स को मार्क करेंगे 20, 10। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला वैल्यू कहीं यहाँ पे आया और 10, -10 कहीं यहाँ पे आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट्स आ गए इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और ये जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा उसको सेंटर कहते हैं। ठीक है, सेंटर। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा सीधा नहीं बना, इसे सीधा बनाना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मोहर सर्कल ये आ गया। अब इन दोनों को, ये जो पार्ट हो गया ये हो जाएगा रेडियस। अब इतना कंपास में लेकर के इसे सर्कल बना दो। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास मोहर सर्कल, जिसमें ये वाला जो है ये वर्टिकल प्लेन है, ये वाला जो है मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मोर सर्कल बन गया, मोर सर्कल क्या है, सिग्मा और टाउ के बीच का ग्राफ। ठीक है, एक्स एक्सिस पे सिग्मा, वाई एक्सिस पे टाउ। ठीक है, अब कह रहा है कि लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो, प्लेन निकालो, प्रिंसिपल प्लेन। देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस जहाँ ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे शियर 0 है, वाई एक्सिस पे क्या है, शियर है, और शियर 0 कहाँ है, यहाँ पे, और एक शियर 0 यहाँ पे, दो प्रिंसिपल प्लेन आएगा। स्केल से नाप करके लिख लेंगे इसे कितना है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन बनाना, तो वर्टिकल प्लेन से हम लोग एंगल देखते हैं। ठीक है, वर्टिकल प्लेन से कंपास से ये एंगल मेजर कर लेंगे, ये एक एंगल आ जाएगा। और हमेशा याद रखना कि मोहर सर्कल में जो एंगल होता है वो थीटा नहीं होता, वो 2 थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 थीटा का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे कंपास से मेजर करके,
सॉरी प्रोटेक्टर से मेजर करके, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा मेरे पास। ये एक थीटा है, दूसरा थीटा क्या होगा, यही वर्टिकल प्लेन से हमेशा हम एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ये वर्टिकल प्लेन से हम लोग एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये थीटा एक आ गया, दूसरा थीटा ये हो जाएगा, ये वर्टिकल प्लेन से 2 थीटा प्लस का 180 डिग्री इज इक्वल्स टू प्रोटेक्टर से जो भी आएगा ये हम लोग मेजर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थीटा प्लस 90 डिग्री आ जाएगा, या फिर ऐसा कर लो कि ये जो थीटा आया है उसमें 90 डिग्री ऐड कर दो, ठीक है, तो अपने आप दूसरा थीटा पता लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना था इसे।